जो उत्तर प्रदेश में लगातार एसआईआर की एक्सरसाइज चल रही थी, जिसमें बड़े पैमाने पर अधिकारियों को शामिल किया गया। कई विभागों के अधिकारी इस काम में शामिल किए गए थे और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है देश का, एसआईआर का काम चल रहा था। स्पेशल रिवीजन जो हो रहा है वोटर लिस्ट का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने विरोध नहीं किया और सभी पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए जो जितने जहां बना सकता था उसने बनाया और ये पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सरसाइज हुई। अब जब ड्राफ्ट मतदाता सूची आ गई है तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे। हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा रहे हैं। जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी स्पीच आर्काइव में है, सबके पास है, सबने सुनी। ये बात तो आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूर्व सांसद उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में है, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट, कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा? और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी। लेकिन इधर जो डिफरेंस नजर आ रहा है राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? जो अधिकारी भेजे जा रहे हैं इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाने के लिए, मेरठ बड़ा जिला है, बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं, राजधानी लखनऊ में वोट बड़े पैमाने पर कटे हैं। वो गिनती में क्या दोबारा दोहराऊं कि जो गिनती हमने आपने सोचा भी नहीं था कि लाखों लाख वोट एक विधानसभा में साफ हो। वो कई चरणों में वो कविताएं और कहानियां भी सुनने को मिली। एक कौवे वाली सुनने को मिली, वो एक समझदार कौवा था, वो सुन लेता था, समझ लेता था। कभी पत्थर से भगाने की बात हुई, लाठी से
भगाने की बात हुई, बंदूक से भगाने की बात हुई, वो समझ जाता था वो पकड़ा नहीं जा रहा था, वो छूट नहीं खा पा रहा। लेकिन जब उसे बताया गया कि मैं लाठी मांगू तो 12 तो जो सोचिए हम इलेक्शन कमीशन में होता था, आयोग, और आयोग में पहली बार सवाल नहीं था। याद कीजिए बाई इलेक्शन में होगा, जहाँ रामपुर के लोग होंगे और रामपुर के आसपास के जिले के लोग, हम लोगों ने वो वीडियोस डाले, वो तस्वीरें डाली, किसी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो बाई इलेक्शन हुआ, शायद दुनिया ने देखा होगा, और मैंने आपके माध्यम से अपील की कि दुनिया के जितने भी हमारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि लोग हैं में जो मतदान होता है, मतदाता आता है, कितना सुरक्षित है, कितना सुरक्षा के साथ आता है, दुनिया देखेगी कैसे वोट। उसके लिए आपसे भी अपील की थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस से भी अपील की। बाई इलेक्शन कैसे हुआ था आपने हमने सबने देखा। दुनिया में पूरा प्राइवेट ड्रेस में अधिकारी ने मिलकर के वोट डाला, मीरापुर में बांट डाली, कटहरी में वोट डाली, अयोध्या क्योंकि हारे थे इसलिए अपनी हार को छिपाने के लिए समाजवादी पार्टी, तो बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा जहां पर कई बार प्रश्न लगे थे चुनाव आयोग, लेकिन हमें उम्मीद है इस बार कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है एसआईआर की, तो जो जेन्युइन वोटर है उसका वोट बनना चाहिए। और हमारा तो सुझाव ये है कि वोट में तो चल रहा ही है मामला, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम आयोग ये डिफरेंस देखते हुए ये फैसला ले कि आधार से जोड़ दिया जाए। ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है गांव शहर का और पूरी वोटर लिस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। मैं तो कहूंगा कि ग्राफ पे लाए जाए, ग्राफ है ऐसा है, ड्राफ्ट के अनुसार पात्र मतदाता 12 करोड़ 56 लाख, सबके पास आंकड़े हैं। सेकंड कॉपी, सेकंड दिखा दो। ये भी आंकड़ा सही है, व्यवस्था भी देखते हैं आंकड़ा ठीक है एकदम। वही चुनाव की नई पंचायत ऐसा ड्राफ्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में केवल ग्रामीण मतदाता 12 करोड़ 70 लाख के करीब है। ये आंकड़े ठीक है एकदम। चुनाव आयोग ने बताया कि एसआईआर में करीब 40 लाख लोगों के नाम जोड़े गए। ठीक है, नेक्स्ट। एसआईआर ड्राफ्ट में ये बता रहे हैं कि 13 लाख ग्रामीण क्षेत्र में वोट कम हुए। तो एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनी है उसमें ये बताया जा रहा है कि इतने कम हो रहे हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि जब पंचायत और विधानसभा में एसआईआर वोटर लिस्ट समान बीएलओ तैयार कर रहे हैं, तो कैसे विधानसभा के लिए पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 12.56 करोड़ है, जबकि पंचायत चुनाव के लिए केवल ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 69 करोड़ है, लगभग 12.69। ये डिफरेंस कैसे नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों काम कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग और नेशनल आयोग के माध्यम से जो डिफरेंस नजर आ रहा है, जब एक ही बीएलओ दोनों की काउंटिंग कर। दूसरा सवाल, बीएलओ द्वारा किया जा रहा है एसआईआर में कैसे विधानसभा के मतदाता ड्राफ्ट में 2 करोड़ 88 लाख वोटर काटे गए, जबकि पंचायत चुनाव में उन्हीं बीएलओ द्वारा 40 लाख जोड़े गए। क्या
इसी तथ्य को छिपाने के लिए पंचायत चुनाव के मतदाताओं का फाइनल एसआई ड्राफ्ट 50 दिन के विलंब से आएगा। जब एक ही बीएलओ ने दोनों तैयार की है वोटर, तो आखिरकार स्टेट का जो डेटा है वो क्यों नहीं आ रहा, वो लेट क्यों दे रहे हैं? अब क्योंकि हम किससे मांग कर सकते हैं, चुनाव आयोग से मांग कर सकते हैं कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने पहले निर्देश दे दिया है जब जो सा वोट बढ़ाने हैं आप, इसलिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है, एक प्रारूप भी तैयार कर लिया है अपने कार्यकर्ताओं को हम लोग प्रारूप दे देंगे, कहीं उन्हें फर्जी वोट बनता हुआ नजर आए या जानकारी मिले, बस उन्हें नाम डालना है, बाकी प्रारूप पूरा बना